मंथन करें। तब सारे देवता दौड़े दौड़े जाते हैं भगवान भोलेनाथ जी के पास और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, हमें समुद्र मंथन करना है। तो आपके वासुकी नाग से बड़ा तो कोई नाग हो ही नहीं सकता, इनसे बड़ी कोई रस्सी हो ही नहीं सकती जिन्हें हम रस्सी बनाकर मंथन कर सके। तब भगवान अपने गले से वासुकी नाग को उतारकर देते हैं। तब नाग को भी लपेट दिया जाता है। फिर अब विष्णु भगवान चतुराई से कहते हैं देवताओं को कभी जोर से, जिससे दैत्यों को सुनाई दे। कहते हैं कि देवताओं, तुम लोग नाग के मुख की ओर पकड़ना। तब दैत्य तो मैं ही हूँ। दैत्य कहते हैं क्यों, हम क्यों नहीं पकड़ेंगे नाग के मुख की तरफ, हम स्वर्ग के राजा हैं, हम तुमसे उच्च कुल के हैं, इसलिए हम नाग के मुख की तरफ पकड़ेंगे। तब देवता भी मान जाते हैं। तब दैत्य नाग के मुख की तरफ पकड़ते हैं और देवता पीछे की तरफ। मंथन होता है तो मंथन से सबसे पहले कुछ निकलने से पहले वासुकी नाग के मुख से जहर निकलता है और वो जो विष निकलता है तो उससे आधे दैत्य तो वही गोविंदाय नमः हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी, क्योंकि खुद ही कहा है कि पकड़ना है, इसलिए मजबूरी से वहीं पर पकड़ के अब मंथन कर रहे हैं। मंथन से 14 रत्न निकलते हैं। कामधेनु गाय निकलती है, उच्च श्रवक घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी। जो कामधेनु गाय थी वो ऋषियों को दे दी जाती है, जो ऐरावत हाथी था वो इंद्र को दे दिया जाता है। तो ऐसे करके 14 रत्न सब में बांट दिए जाते हैं। अब उसके बाद कालकूट विष निकलता है। विष का और वो विष इतना विषैला था कि अगर उसकी एक बूंद भी धरती पे गिर जाती तो सारी धरती नष्ट हो जाती। तब सब दौड़े दौड़े जाते हैं शंकर जी के पास और जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जग कल्याण के लिए इस विष को पी लीजिए। तब भोलेनाथ जी कहते हैं ठीक है। उतने में माता पार्वती पीछे से आती है। माता पार्वती कहती है कि प्रभु, अगर आपने इस विष को पी लिया और अगर आपकी मृत्यु हो गई तो भगवान शंकर कहते हैं कि अगर जग कल्याण के लिए मृत्यु भी हो जाए तो क्या। तब माता पार्वती समझ जाती है कि एक तो भोलेनाथ जी वैसे भी भोले, इसलिए इन्हें किसी ने कोई पट्टी पढ़ाई थी। तब माता समझ जाती हैं कि वैसे तो भोलेनाथ जी मानने वाले नहीं हैं। माता पार्वती कहती हैं तो ठीक है प्रभु, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन अगर आप विष पिएंगे तो आखिर स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी पिएंगे खाएंगे तो पूरे शरीर में जाएगा। तो प्रभु, अगर आपने विष पिया तो आपके हृदय में तो भगवान विष्णु का वास है और आपके हृदय में मैं भी तो रहती हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ कि एक बार एक माता जी थी। माता जी की आंखें नहीं थी, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लिया। तब भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, कहते हैं कि मांगो क्या चाहिए। तब वो माता कहती है कि प्रभु, आप यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अपने बेटे बहू से पूछ के आती हूँ कि मैं आपसे क्या मांगूं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि कुछ भी मांगो पर मैं कोई एक ही वरदान पूरा करूँगा। तब वो अपने बेटे से पूछती है कि बोलो बेटा, क्या मांगूं मैं भगवान से। बेटा कहता है कि माँ, आपको धन की बहुत कमी है तो आप धन मांगो। तब बहू कहती है कि नहीं माँ, आपको धन नहीं मांगना है, आपके पास पोता नहीं है तो आप पोता मांगो। तब वो माता कहती है कि मेरी आंखें नहीं है तो मैं अपनी आंखें ना मांगू क्या। तब वो माता जाती है भोलेनाथ जी के पास, जाकर कहती है प्रभु, मैंने सोच लिया मुझे क्या मांगना है। तब भोलेनाथ जी कहते हैं बोलो। तब माता कहती है कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते
शुरू होता है। तो अब उससे लक्ष्मी माता निकलती है। अब लक्ष्मी माता हाथ में वरमाला लिए खड़े हैं। लक्ष्मी माता इतनी सुंदर कि सब मस्त तैयार होके सज धज के एक लाइन में खड़े हो गए। तब तू सोचे कि अब सब लड़ने लगे कि नहीं लक्ष्मी माता हमारी है हमारी है। अब सब लड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुको, इनके हाथ में वरमाला है, ये जिसके गले में डाल दें ये उनकी। तब दैत्यों के सामने से निकलती है। सोचती है कि अब कोई स्वभाव ही नहीं सोचने का, कोई विचार ही नहीं, मूर्ख है, अब बुरी है। फिर देवताओं के सामने से निकलती है। सोचती है मूर्ख तो नहीं है लेकिन बहुत अहंकारी। फिर उसके बाद ऋषियों के सामने से निकलती है। तब सोचती है कि ये बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोध करते हैं, अगर जरा सा भी कुछ हो जाए तो बहुत क्रोध करते हैं। फिर भोलेनाथ जी आते हैं। तब कहती हैं ना ही अहंकारी है, ना ही अवगुणी है, ना ही क्रोधी है, पर बहुत भोले हैं कि अगर किसी ने इनको प्रसन्न कर लिया और अगर वरदान में मुझे ही मांग लेते तो मुझे ही वरदान में दे देंगे। इसलिए भोलेनाथ जी के गले में भी वरमाला नहीं डालती। तब विष्णु भगवान आखिरी में खड़े हुए थे। तब माता सोचती है ना ही अवगुणी है, ना ही अहंकारी है, ना ही क्रोधी है और ना ही बहुत भोले हैं, क्योंकि भगवान हमेशा सबसे पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, जिससे कि अगर हम भक्त को कुछ दें तो भक्त भक्ति करना भूल न जाए। इसीलिए भगवान लक्ष्मी माता ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। तब अच्छे से पूरे विधि विधान से विवाह होता है। फिर अब आखिरी में अब धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकलते हैं। अमृता पूर्ण कलशम विवृत वलय भूषिता सवय भगवतः साक्षात विष्णु रंसाज संभव। अब अमृत का कलश लेके निकले तो दैत्यों ने तुरंत अमृत का कलश छुड़ाया और दौड़ लगा दी। तो अब आखिर एक ही कलश तो है, उसी में सबको अमृत पीना है। तब दैत्यों ने दौड़ लगाई तो अब पीछे से सारे देवता भी दौड़ने लगे। तब उस छोटे सी अमृत के कलश में युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु ने तो कहा था कि मैं अपनी युक्ति से तुमको ही अमृत पिलाऊंगा। तब भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं। बोलिए